मॉर्निंग एवरीवन। अगर मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है तो प्लीज टाइप यस। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में और टाइम खत्म हो गया था, तो फिर से एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के रूल। क्या क्या रूल है सिग्निफिकेंट फिगर का? तो रूल नंबर 1 अभी जितना पढ़ा रहा हूं अभी याद कर लेना है आपको, जो जो रूल है। रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 4। इसमें किसी ने पूछा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 3, 1 2 3। सेकेंड, जीरो इन बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। सपोज यहां पे 2 0 0 5, नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो है तो उसको भी सिग्निफिकेंट में काउंट हम लोग करेंगे। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 4। रूल नंबर 3, जीरो आफ्टर नंबर do not counted in significant figure. जैसे फॉर एग्जांपल 2 5 1 0 0। तो ये नंबर के बाद वाला जीरो को सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। इसमें जो सिग्निफिकेंट होगा 1 2 3। या फिर इसको ऐसे भी लिखे 2 5 1 इंटू 10 रेज टू 2। इसमें भी सिग्निफिकेंट 3। रूल नंबर 4, यूनिट कन्वर्जन में कभी भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता है। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो आप तो सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल सपोज यहां पे 25 मीटर, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 2 है सिग्निफिकेंट। अगर इस यूनिट को कन्वर्ट करके आप लिख दो 2500 सेंटीमीटर, इसमें भी सिग्निफिकेंट होगा 2। यूनिट कन्वर्ट करने में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता। रूल नंबर 5, इफ नंबर लेस देन 1, अगर नंबर 1 से छोटा है तो नंबर के पहले वाले जीरो को सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते हैं। जैसे ऐसे 0 0 5 लिखा है, ये नंबर 1 से छोटा है और ये नंबर के पहले ये 0 है, इसको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। इसमें जो सिग्निफिकेंट होगा वो होगा 1। जैसे 0 0 3 3 6, इसमें जो सिग्निफिकेंट है 2। ये 0 को काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट में। रूल नंबर 6, अगर नंबर के बाद 0 है 5 0 0, इसको सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। ये नंबर 1 से छोटा है, नंबर के बाद 0 है, उसको सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। तो इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट होगा वो होगा 3।
तो ये इतने सारे रूल हो गए सिग्निफिकेंट के, ये रूल है। अब मैं कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप लोग रिप्लाई करना। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट मैं पूछता जाता हूं, आपसे पूछूंगा कि कितना सिग्निफिकेंट है, आपको बताना है, रिप्लाई करना है। मैं इधर लिखता हूँ, रेड कलर से लिख रहा हूं, उसमें बताना है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। आपको फटाफट रिप्लाई करना है। 1 2 into 10 raised to 5 number of significant, number of significant fast। ओके, वेद का करेक्ट है, जेबा करेक्ट है, अभिषेक का करेक्ट है, और रिप्लाई रिप्लाई फास्ट, सभी रिप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 12 into 10 raised to 5 पे। तमन्ना का भी करेक्ट, राज का भी करेक्ट, कार्तिकी का भी करेक्ट है। ओके, 1 2 0 5 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। अब देखते, इसमें देखते हैं। ओके ओके, वेद का करेक्ट, अभिषेक का करेक्ट, येबा का करेक्ट, और बाकी लोग भी रिप्लाई करो। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 1 2 चलेगा, रॉन्ग राइट चलेगा बेटा, आप रिप्लाई करो। ओके ओके, देखो अब यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। मैंने क्या बोला था, ये जो रूल आपको बताया था, ये रूल था नंबर लेस देन 1। नंबर लेस देन, ये नंबर लेस देन 1 है क्या? नहीं, ये नंबर लेस देन 1 नहीं है, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 आएगा। ये नंबर 1 से लेस नहीं है, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 4 होगा। ओके, तो ये हो गया सिग्निफिकेंट। नाउ रूल ऑफ राउंड ऑफ। राउंड ऑफ मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ है 6.28, तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं ना कि ये अप्रॉक्स वैल्यू है 6.3, तो एक ये वाले को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये कब राउंड ऑफ मींस कब इंक्रीज करना है, कब इंक्रीज नहीं करना है, ये कैसे पता चलेगा? जैसे फॉर एग्जांपल 6.21 है, तो क्या इसको इंक्रीज करेंगे हम लोग? नहीं, यहां पे इंक्रीज नहीं करते, 6.2 ही रखते। तो कैसे पता चलेगा कब इंक्रीज करना है और कब इंक्रीज नहीं करना है? उसी को हम लोग नाम देते हैं राउंड ऑफ। कि नंबर को राउंड ऑफ करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी रूल है, अच्छे से समझना है यहां पे कि कैसे राउंड ऑफ करना है। रूल नंबर 1, पहला रूल 1 2 3 6, इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट है 4 सिग्निफिकेंट है। 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट है। हम लोग को 3 में चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट में आंसर चाहिए, 4 में नहीं चाहिए। हम लोग को 3 सिग्निफिकेंट में चाहिए, तो हम लोग को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, मतलब ये वाले नंबर को हटाना पड़ेगा। फिर से सुनो, मैं रिपीट कर रहा हूं। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट है इसमें, लेकिन हम लोग को 3 सिग्निफिकेंट में ही आंसर चाहिए, तो ये 6 वाले नंबर को हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए रूल, अगर जिस नंबर को आप हटा रहे हैं वो 5 से ज्यादा है, तो प्रीसीडिंग नंबर को 1 से इंक्रीज करेंगे। ये नंबर आप हटा रहे हो और ये नंबर अगर 5 से ज्यादा है, इसके पहले वाले नंबर को 1 से इंक्रीज कर देंगे, तो ये नंबर हो जाएगा 1 2 4। रूल नंबर 2, अगर प्रीसीडिंग नंबर, ये जो राउंड ऑफ नंबर, जो राउंड
ऑफ कर रहे, कट कर रहे आप नंबर, 5 से कम हुआ जैसे 1 2 3 और ये नंबर ले लेते हम लोग 3। अभी यहां पे सिग्निफिकेंट है 4, बट हम लोग को आंसर चाहिए 3 सिग्निफिकेंट में, तो इस नंबर को हटाना पड़ेगा। ये नंबर अगर 5 से छोटा है तो जैसा नंबर है वैसा ही लिख देना है, मीन्स इसको इंक्रीज नहीं करना है। ये हो जाएगा 1 2 3 बस, अगर ये 5 से। ओके, रूल नंबर 3, अगर ये नंबर 5 हुआ, इतना तो समझ में आ गया कि 5 से ज्यादा हुआ तो एक इंक्रीज करेंगे, 5 से कम हुआ तो इंक्रीज नहीं करेंगे। लेकिन 5 हुआ जैसे 1 2 3 5, और 5 के बाद कोई नंबर हुआ, फॉर एग्जांपल यहां पे नंबर ले लेता हूं 2, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट है 5, 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट है, बट आंसर चाहिए हम लोग को 3 सिग्निफिकेंट में, 1 2 3, तो ये इस नंबर को हटाना पड़ेगा। इसको चेक किया, ये नंबर 5 से ज्यादा है क्या ये नंबर? नहीं। 5 से कम है क्या ये नंबर? नहीं। 5 है, हाँ। 5 के बाद कोई भी नंबर अगर है, 5 के बाद कोई भी नंबर है, ये नंबर 5 हो और 5 के बाद कोई नंबर हो, इसको इंक्रीज कर लेंगे, तो 1 2, ये हो जाएगा 4। मतलब 5 के बाद नंबर है, मतलब ये 5 से ज्यादा हो गया ना, इसीलिए पहले वाले नंबर को इंक्रीज किया। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, ये दोनों रूल। कि ये नंबर अगर 5 से ज्यादा है तो ऑफकोर्स ये नंबर 5 से ज्यादा हो गया ना, अगर 5 से आगे कुछ नंबर है तो उसको, ये वाले नंबर को, प्रीसीडिंग नंबर को 1 से इंक्रीज कर लिया। रूल नंबर 4, 1 2 3 5 और इसके बाद कोई नंबर है ही नहीं। अब इसके लिए रूल, हम ये नंबर 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट है, हम लोग को आंसर चाहिए 3 सिग्निफिकेंट में, तो इसको हटाना पड़ेगा इस नंबर को। ये 5 से ज्यादा भी नहीं है और 5 से कम भी नहीं है। फिर इसके पहले वाले नंबर को देखेंगे, 5 से पहले वाले नंबर को। अगर ये नंबर ऑड है, अगर ये नंबर ऑड है तो इसको इंक्रीज कर लेंगे, 1 2 4 हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसा होता 1 2 6 6 एंड 5 होता, ये 6 है, 6 5, तो ये 5 है, इसके पहले वाला नंबर इवन है, ये नंबर इवन है, तो फिर इसको इंक्रीज नहीं करते और इसको ऐसे लिख लेते 1 2 6 ही लिखते। अगर ये नंबर 5 है और 5 के पहले वाला नंबर ऑड है तो 1 से इंक्रीज कर लिया, और अगर 5 के पहले वाला नंबर इवन है तो उसको, नंबर को वैसे ही रख दिया, 1 2 6 लिख दिया। तो ये रूल हो गया राउंड ऑफ का। अब इस रूल से कोई भी नंबर को हम लोग राउंड ऑफ कर सकते हैं। अगर इतना रूल अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज टाइप यस, अदरवाइज once again, sir explain once again. ओके, वेद को समझ में आ गया, राज को समझ में आया, अभिषेक, ओके ओके, तमन्ना को भी, कार्तिक भी, ओके। अब कुछ क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। अच्छा जेबा सर, थर्ड एक्सप्लेन अगेन, ओके ठीक है, थर्ड वाला एक्सप्लेन करता। देखो बेटा, ये वाला रूल नंबर 3, जेबा बोल रही है रूल नंबर, जेबा का है कि रूल नंबर 3 एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें मैंने बोला कि देखो, अभी ये हम, ये है 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट है,
हम लोग को आंसर चाहिए 3 सिग्निफिकेंट में, तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, इसको यहां से हटाना पड़ेगा, ये कट करना पड़ेगा। देखा कि 5 है, 5 से ज्यादा है ये नहीं, ये 5 से ज्यादा भी नहीं है और 5 से कम भी नहीं है, लेकिन इसके बाद कोई नंबर है, कोई भी नंबर है 1 2 3 4 एक्सेप्ट 0, अगर यहां पे कोई नंबर है तो इस वाले नंबर को 1 से इंक्रीज कर लेंगे। फिर से सुनो, ये 5 सिग्निफिकेंट है, यहां से हटाना है हम लोग को, ये नंबर को हटाना है, राउंड ऑफ करना है। ये देखा कि ये 5 है और 5 के बाद नंबर है, तो इसको 1 से इंक्रीज कर लेंगे, मतलब ये दोनों रूल सेम ही हुआ। ये रूल क्या बोल रहा था कि 5 से ज्यादा होना चाहिए, 5 से ज्यादा होगा तो 1 इंक्रीज करेंगे। ऑफकोर्स 5 के बाद कोई नंबर है तो ये 5 से ज्यादा ही हुआ ना, तो इस वाले नंबर को 1 इंक्रीज कर लिया। ओके, अगर आपको समझ में आया होगा तो टाइप यस। ओके, अब क्वेश्चन इस पे रूल को यहीं पे रहने देता हूँ, मैं क्वेश्चन देता हूँ। चलो, आपको राउंड ऑफ करना है, मैं बताऊंगा कितने सिग्निफिकेंट में। 2 3.5356 ये है। अभी राउंड ऑफ, अभी सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट है ना, 6 है ना, हाँ 6 है। मुझे आंसर चाहिए 4 सिग्निफिकेंट में, 4 सिग्निफिकेंट में आंसर चाहिए बेटा। चलो 4 सिग्निफिकेंट में बताओ कितना आएगा। फोर सिग्निफिकेंट में ओके ओके, जेबा का करेक्ट, स्मिथ का करेक्ट, वेद का करेक्ट, और रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई। ओके, अभिषेक का भी करेक्ट है, और कार्तिकेय, तमन्ना, राज 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 का। ओके 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 ओके, राज एक बार फिर से रूल आप देखो, कीर्तन का करेक्ट है, अभिषेक का करेक्ट है, एक का स्टूडेंट का नहीं है रिप्लाई। तमन्ना 23.6 नहीं बेटा, तो आपका जो तमन्ना आप देखो, आपका जो आपने जो सेंड किया आंसर उसमें 3 सिग्निफिकेंट है, मुझे 4 सिग्निफिकेंट में चाहिए ना आंसर। आप तो अपना चेक करो, सिग्निफिकेंट 3 सिग्निफिकेंट ही है उसमें, 4 सिग्निफिकेंट में आंसर चाहिए तमन्ना। फोर सिग्निफिकेंट में, 4 सिग्निफिकेंट मतलब 1 2 3 4 यहां तक चाहिए हम लोग को आंसर, यहाँ पे। इसके बाद राउंड ऑफ करना है, अब इसके बाद रूल देखना है हम लोग को। इसके बाद ये वाला राउंड ऑफ करना है ना हम लोग को, तो ये देखना 5 से ज्यादा है नहीं, 5 से कम है नहीं, 5 के बाद नंबर है तो इसको इंक्रीज कर लेना है ना। ये राउंड ऑफ कर रहे हो 5 है और 5 के बाद नंबर है तो इंक्रीज कर लेना है, रूल नंबर 3। ये रूल नंबर 3 हुआ, तो ये इंक्रीज करेंगे तो 23.53 ऐसा है। क्लियर? अच्छा ठीक है, इसी में मैं पूछ रहा हूँ, 4 सॉरी, 4 इंक्रीज करना है ना, सॉरी 23.54, एक इंक्रीज करना है 5। अच्छा, इसको चाहिए मुझे 3 सिग्निफिकेंट में, 3 सिग्निफिकेंट है, नंबर सेम है, 3 सिग्निफिकेंट में आंसर चाहिए। वेद 3 सिग्निफिकेंट बेटा, 3 सिग्निफिकेंट।
जेबा 3 सिग्निफिकेंट, हाँ 3 सिग्निफिकेंट आपका करेक्ट है, बट आप चेक करो राउंड ऑफ को चेक करो। वेद का 5, हाँ हाँ बराबर बराबर। राज एक बार फिर से आप रिप्लाई, हाँ राज ने रिप्लाई किया। ओके ओके, राज का करेक्ट है, स्मिथ का करेक्ट है, स्मिथ का करेक्ट है। आपने कम कर क्यों कर दिया बेटा कार्तिक, आपने राउंड ऑफ नंबर को कम कर दिया, नंबर को ही कम कर दिया आपने तो। कार्तिक आप नंबर चेक करो, 24.4 कैसे, ये तो 23 है यहाँ पे। चलो देखो फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोग को चाहिए 3 सिग्निफिकेंट। 3 सिग्निफिकेंट मीन्स देखो यहाँ पे, यहां से लेकर के ये नंबर चाहिए, ये यहां से ये यहां तक, ये चाहिए ना। अब इसके बाद राउंड ऑफ करना है, मतलब राउंड ऑफ नंबर कौन सा है, 3 राउंड ऑफ नंबर है, राउंड ऑफ नंबर 3 है। तब 3 देख रहे हैं, 5 से ज्यादा है क्या, नहीं। 5 से कम है, हाँ ये 5 से कम है, तो 5 से कम है तो कोई चेंज ही नहीं करना है इसको, 23.5 ही रखना है ना। यहां तक चाहिए हम लोग को, राउंड ऑफ नंबर 3 हुआ, ये नंबर को राउंड ऑफ करना, हटाना है। तो देखा कि 3 5 से कम है, तो 5 से कम है तो हटा देना है, तो 20 रूल नंबर 2। ओके फिर से मैं पूछता हूँ, आप बोल सकते हो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप बोलोगे कि सर रूल एक बार फिर से एक्सप्लेन करो, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो इसमें आप मुझे बता दो, 2 सिग्निफिकेंट में बताओ बेटा, 2 सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट। ओके ओके, अभिषेक का करेक्ट, वेद का करेक्ट, जेबा कीर्तन का करेक्ट है, जेबा का करेक्ट नहीं है, राज का करेक्ट नहीं है, स्मिथ का करेक्ट है। रूल देखो बेटा कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, जैसे मुझे 2 सिग्निफिकेंट में चाहिए ना, ये दो सिग्निफिकेंट में चाहिए, ठीक है। तो राउंड ऑफ नंबर कौन सा हुआ, राउंड ऑफ नंबर 5 है, तो राउंड ऑफ नंबर 5 है, तब चेक करना है कौन सा रूल है। फर्स्ट वाला रूल है नहीं, सेकंड वाला रूल है नहीं, थर्ड वाला रूल 5 है और 5 के बाद नंबर है, 5 है एंड 5 के बाद नंबर है, इसका मतलब कि 1 से इंक्रीज करना है, तो 24 हो जाएगा। तमन्ना बेटा 2 सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट बोला था ना। एक बार मैं रूल फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं, सुनना, फिर मैं क्वेश्चन करता हूं, सुनना आप भी इस बार सब सुनने, सुने कैसे आपको रूल क्या है। देखो अगर राउंड ऑफ नंबर 5 से ज्यादा है, जो राउंड ऑफ कर रहे हैं मतलब जहां जो हटा रहे हो आप, अगर वो 5 से ज्यादा है तो उसके प्रीसीडिंग नंबर को 1 से इंक्रीज करना है, रूल नंबर 1। अगर राउंड ऑफ नंबर 5 से कम है तो इंक्रीज नहीं करना है। अगर राउंड ऑफ नंबर 5 है और 5 के बाद नंबर है तो प्रीसीडिंग वाले को 1 से इंक्रीज करना है। अगर राउंड ऑफ नंबर 5 है और 5 के बाद कोई नंबर नहीं है, उसके पहले वाले नंबर को चेक करना है, अगर ये ऑड है तो 1 से इंक्रीज करना है, अगर ये इवन है तो इंक्रीज नहीं करना है। जैसे 5 के पहले ये 3 था, ऑड है तो उसको इंक्रीज कर लिया, 3 को 4 बना दिया। 5 के पहले 6 था तो उसको ऐसे ही रहने दिया, लेकिन ये राउंड ऑफ नंबर 5 होना चाहिए और 5 के बाद कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो चलो फिर से क्वेश्चन देता हूं, 53.56525, ठीक है। मुझे चाहिए अभी यहां पे सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट है।
मुझे चाहिए टू सिग्निफिकेंट में, टू सिग्निफिकेंट, आंसर शुड बी इन टू सिग्निफिकेंट। अभिषेक का करेक्ट, वेद का करेक्ट, स्मिथ का करेक्ट, स्मिथ स्मिथ बेटा 24 आप लिखे है, आपने लिखा है। कीर्तन का करेक्ट, जेबा करेक्ट, तमन्ना आई एम वेटिंग फॉर यू। आप आंसर करो तो मुझे पता चलेगा, फिर से मुझे एक्सप्लेन करना है कि नहीं। हाँ ठीक है, स्मिथ का करेक्ट, कार्तिकेय का करेक्ट है, टू सिग्निफिकेंट में आंसर, टू सिग्निफिकेंट मीन्स ये इतना, राउंड ऑफ नंबर ये 5 है। ओके तो यहां पे जो राउंड ऑफ नंबर हुआ ना वो 5 है, राउंड ऑफ नंबर 5 है, और 5 के बाद नंबर है, तो रूल नंबर 3 हो गया। तो रूल नंबर 3 एक से इंक्रीज करना है, तो ये हो जाएगा 54, 54। ओके चलो, मुझे चाहिए थ्री सिग्निफिकेंट में, थ्री सिग्निफिकेंट। थ्री सिग्निफिकेंट, अभिषेक का करेक्ट, वेरी गुड। जेबा का भी करेक्ट, वेद का भी करेक्ट, थ्री सिग्निफिकेंट। और बाकी लोग रिप्लाई करो, रिप्लाई करो, रिप्लाई। हाँ स्मिथ का करेक्ट है, राज का करेक्ट है, तमन्ना, ओके तमन्ना का भी करेक्ट है, कीर्तन, कीर्तन एक रह गया ना, कार्तिकेय एंड, ओके कार्तिकेय का भी करेक्ट है, ओके ठीक है, ओके वेरी गुड, मीन्स थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगे अब। तो थ्री सिग्निफिकेंट रूल नंबर, यहां से ये थ्री सिग्निफिकेंट था, और जो राउंड ऑफ नंबर है वो है 5 से ज्यादा, इस वाले नंबर को एक इंक्रीज कर लिया, करेक्ट। ओके चलो बता दो अब, फोर सिग्निफिकेंट में बताओ, फोर सिग्निफिकेंट में बता। फोर सिग्निफिकेंट, ओके अभिषेक का करेक्ट, कीर्तन का करेक्ट, जेबा फिर से देखना बेटा, जेबा आप फिर से देखो, कार्तिकेय का करेक्ट है, वेद का करेक्ट है, तमन्ना का करेक्ट है। यहाँ पे फोर सिग्निफिकेंट चाहिए बेटा, फोर, ऐसे फोर है ना, 1 2 3 4, ये राउंड ऑफ नंबर हुआ, और राउंड ऑफ नंबर के बाद नंबर है, मतलब राउंड ऑफ नंबर 5 है, लेकिन 5 के बाद कोई नंबर है ना, तो 5 के बाद कोई नंबर है तो उसके प्रीसीडिंग नंबर को एक से इंक्रीज करना है, रूल नंबर 3। ये 4 है, फोर राउंड ऑफ नंबर 5 हुआ, और 5 के बाद, 5 के बाद नंबर है, तो इस वाले नंबर को इंक्रीज करेंगे तो हो जाएगा 53.57। हाँ वेरी गुड, चलो अब आपको बताना है, 6 सिग्निफिकेंट में चाहिए, 6 सिग्निफिकेंट, 6 सिग्निफिकेंट। ओके अभिषेक का करेक्ट, 6 सिग्निफिकेंट, ओके राज का भी करेक्ट, जेबा का भी करेक्ट है,
तमन्ना, तमन्ना आप चेक करो बेटा, रूल नंबर रूल चेक करो तो पता चलेगा। वेद का करेक्ट, कीर्तन का करेक्ट, कार्तिकेय का नहीं, करेक्ट नहीं है। कार्तिकेय तमन्ना करेक्ट नहीं है। अब देखो बेटा, देखो देखो देखो, 6 में चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6, राउंड ऑफ नंबर इज 5। 5 के बाद कोई नंबर है? नहीं, 5 के बाद कोई नंबर नहीं है। अगर 5 के बाद कोई नंबर होता तो रोल नंबर 3 आ जाता, लेकिन 5 के बाद कोई नंबर है नहीं है, 5 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो उसके पहले वाले नंबर को चेक करना है। अगर ये ऑड होता तो इंक्रीज करते, लेकिन ये नंबर है इवन, ये नंबर है इवन, तो वैसे ही रख देना है 53.5652 ऐसे ना। रूल नंबर कौन सा? 5 का सेकंड, 4 का सेकंड वाला रूल आया, ये वाला रूल। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिग्निफिकेंट एंड राउंड ऑफ। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखो, मैं एक्सप्लेन करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, जो भी नंबर है उसको 0.5 लेस देन इक्वल टू ए लेस देन 5 के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे? आप टेंशन मत लो, मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आएगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर लिखा हुआ है 25, ऐसे कोई वैल्यू दिया है 25, ये करेक्ट नहीं लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखते हैं। इसको लिखेंगे, ये जो नंबर होना चाहिए ना, ये दोनों के बीच में ही होना चाहिए, 0.5 एंड 5 के बीच में होना चाहिए, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 2.5 इंटू 10⁻⁻1। अब ये जो नंबर है, ये वाला 2.5, ये वाला जो नंबर है, ये दोनों के बीच में आ गया, 0.5 एंड 5 के बीच में ही आ गया, तो अब ये करेक्ट लिखा हुआ है। जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे मान लो 520 ऐसे लिखा हुआ है, तो ये करेक्ट नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो नंबर है वो ये दोनों के बीच में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसको ऐसा अभी लिखे, सपोज ऐसे लिखे 52 इंटू 10⁻⁻1। क्या अभी ये वाला जो नंबर इस दोनों के बीच में आया? नहीं आया। 5.2 इंटू 10⁻², क्या ये नंबर ये दोनों के बीच में आया? नहीं आया, क्योंकि 5.2 है, 5 से ज्यादा हो गया ये तो। अब इसको ऐसे लिखेंगे 0.52 इंटू 10⁻3। क्या अब ये नंबर ये दोनों के बीच में आया? हाँ आया, ऐसे ऐसे लिखेंगे, ये करेक्ट हो गया। ये हुआ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। 10⁻3 इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। 10⁻3 मतलब 3 इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, जैसे ग्रेविटी, ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या ये सही लिखा हुआ है? ऐसे नहीं लिखेंगे, होना चाहिए ये दोनों के बीच में, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 0.98 इंटू 10⁻1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आ गया ना ये नंबर, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हुआ 1, 10 का पावर 1, तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हुआ, ऐसे लिखा हुआ। जैसे एक और एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर ऐसे दिया है, तो 6400 किलोमीटर मतलब इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आप बताओ बेटा। 6400 किलोमीटर मतलब होता है 6400 इंटू 10⁻3। किसी का कॉल आ रहा है, मैं कॉल रिसीव करता हूं, आप इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड रिप्लाई करना। मैं
years रह रहे क्या? Anyone type years? सर मेरा आवाज क्लियर नहीं दे रहा है. Anyone? सर क्लियर नहीं है. ओके ओके ओके. ठीक है बेटा, तो इतना अब आ रहा होगा. अब आ रहा है आवाज? ओके ठीक है ठीक है. सुनो फिर से. ओ स्मिथ बोल रहा है फिर से एक बार एक्सप्लेन करने के लिए. देखो बेटा बहुत सिंपल सा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें. इस वाले में देखो ये 6400 इंटू 10⁻³ है ना, बट जो नंबर है वो चाहिए हम लोग को 0.5 से 5 के बीच में. 6400 नहीं चाहिए. तो अगर इसको लिखा 64 इंटू 10⁻5, तो ये करेक्ट अभी नहीं लिखा हुआ है क्योंकि 64 ये दोनों के बीच में नहीं है. अगर इसको ऐसे लिखा 6.4 इंटू 10⁻6, अभी भी 6.4 ये दोनों के बीच में नहीं है. तो इसको लिखेंगे हम लोग 0.64 इंटू 10⁻7. अब ये जो नंबर है वो इस दोनों के बीच में आ गया. हाँ या ना? आ गया ना. 0.64 तो ये दोनों के 0.5 और 5 के बीच में है. तो ऐसे लिखेंगे. जैसे एक और एग्जांपल फटाफट मैं देखता हूं कि टाइम कम है, भी 1 मिनट है अपने पास. जैसे कोई नंबर मैं ले लेता हूं, ले लेते हैं लेट्स सी 75 200 ऐसा ले लिया. अब इसको हम लोग को चाहिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. तो ये नंबर है क्या जीरो ये दोनों के बीच में? नहीं. तो अगर इसको ऐसे लिखा 7.5 इंटू 10⁻1 2 3 4, अभी ये नंबर आया क्या ये दोनों के बीच में? नहीं आया, अभी भी नहीं आया है. तो 0.75 इंटू 10⁻5 लिखा. अब ये जो नंबर है ये दोनों के बीच में आया क्या? हाँ आ गया. तो ये इसका जो ऑर्डर है 10⁻. आज इतना ही चाहिए.